10,400 लीटर्स है। अंदरून लाहौर में केमिकल से मुसरे सेहत दूध तैयार करने वाले मिल्क पॉइंट पर फूड अथॉरिटी का छापा। मालिक किधर है? पता लग गया, कैमरे में देख लिया हुआ। कहाँ सप्लाई करते थे? होटलों को ही जाता था। ऑनर्स हैं जो यहाँ पे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, इनको अरेस्ट करवाएंगे। आज हम लोग एक ऐसे साइट पर मौजूद हैं जहाँ पर गैर कानूनी तौर पर जो है वो दूध बनाया जा रहा था और ये काम जो है वो काफ़ी अरसे से चल रहा था। वाल मंडी की साइट पर मौजूद हैं, आपको दिखाते हैं अंदर की किस तरह से जो है वो यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से काम हो रहा था। ये जो है वो केमिकल और ये मटेरियल सारा रखा हुआ है जिससे जो है वो दूध बनाया जा रहा था। ये मटेरियल है वो केमिकल है और ये जो है वो सीएमसी कुछ केमिकल ऐसा है जिससे दूध को जो है वो गाढ़ा किया जाता है कि यहाँ पर पूरा फॉर्मुलेटेड दूध जो है वो बनाया गया था। इसको अगर आप 1 लीटर लें और साथ में पानी मिक्स किया जाए 8 लीटर, तो ये जो है वो जितनी तादाद में आप बनाना चाह सकते हैं ना दूध, उतना बन सकता है। दूसरी साइड पर अगर दिखाएं तो वहाँ पर भी जो है वो बिल्कुल सामान पड़ा हुआ है, वहाँ पर मटीरियल्स को गर्म किया जाता है। दूसरी साइड पर आपको लेकर चलते हैं, वहाँ पर दिखाते हैं आपको कि किस तरह से ये जो है वो घिनौना काम यहाँ पर किया जा रहा था। सामान रखा हुआ है प्रॉपर, यहाँ पर चूल्हा रखा हुआ है, गर्म किया जाता है, गाढ़ा करने के लिए सीएमसी मिलाया जाता है और फॉर्मुलेटेड दूध जो है वो बनाया जाता है। अंधेर नगरी चौपट राज का यहाँ पर मामला चल रहा है। इतना गंदा रेफ्रिजरेटर है जिसको यूज़ किया जाता था केमिकल मिल्क बनाने के लिए। आइए चलते हैं और ऑपरेशनल फूड अथॉरिटी के बंदों से पूछते हैं कि इस पर जो है वो कार्रवाई किस तरह से की गई और कितने अरसे से ये बंदा जो है वो काम कर रहा था। रेट्स डाली भी जाती हैं, मतलब काम हो भी रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखा जाए तो ये काम बढ़ता भी चला जा रहा है, जो कि गैर कानूनी तौर पर कि उनकी जानों के साथ खेलने का मामला जो है वो किया जा रहा है। सो इस पर जो है वो टैकल किस तरह से किया जाएगा? पीएफए एज ए रेगुलेटर काम कर रहा है और जो फूड बिजनेस में जहाँ पे भी एडल्ट्रेशन हो रही है उस पर हम एक्शन कर रहे हैं। रेगुलेटर का काम ही ये है। पिछले साल में पीएफए ने मिल्क के वाले से बहुत ज़्यादा काम किया है, इसमें रेड भी किए हैं, हमने बस भी किए हैं बहुत बड़े नेटवर्क। और ये जो आज हम खड़े हैं ऑलमोस्ट 25,000 लीटर है जो ये मार्केट में इसने सप्लाई करना था, जिसे हमने पकड़ा है। सो इस तरह हमारी पीएफए की टीम जो है पूरे पंजाब में जहाँ पे भी फूड हाइजीन के वाले से चीज़ें हम रेड करते हैं। ये सोसाइटी में, हमारी किसी भी सोसाइटी में इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं और रेगुलेटर का काम ये है कि उसने उसे पकड़ना है और पीएफए यही काम कर रहा है और हम करते भी रहेंगे आने वाले दिनों में। तो यहाँ पर जो है वो कितना दूध जो है वो बनाया जा रहा था जो कि सप्लाई किया जाना था, यहाँ पर जो था वो बनाया जा रहा था कि यहाँ से जो है वो लोग लेने के लिए भी आते थे? जी, बनाया यहाँ भी जा रहा था और जो भी हमने तैयार था मिल्क वो ऑलमोस्ट 10,000 लीटर था और जो उसने बनाना था वो 15,000 लीटर्स था। ये सारा मार्केट में होना था और लोगों ने इधर से ही लेना था। और इसमें जो है इसके सारे टेस्ट हमने किए, वो सारे फेल हुए। इस पर हम एफआईआर भी दे रहे हैं, ये डिस्कार्ड भी होगा। और इस तरह हमारे लाहौर में जो भी एडल्ट्रेटेड बिल के हवाले से कोई काम हो रहा है उस पर पीएफए पूरी थ्रॉटल के साथ काम कर रही है। ये मिल्क दूसरे रॉ मिल्क से किस तरह से डिफरेंट है और किस तरह से आप जो है वो पता चला कि यहाँ पर जो है वो गैर कानूनी काम हो रहा है? देखिए, जो रॉ मिल्क है उसमें सर्टन फैट की परसेंटेज होती है, उसकी सर्टन बीआर वैल्यू होती है, उसके सर्टन न्यूट्रिशंस होते हैं, वो हमारे लैब टेस्ट में पता लग जाते हैं कि ये न्यूट्रिशस मिल्क है कि नहीं है। वो सारे जब हमने इस मिल्क पे टेस्ट किए तो वो सारे फेल हुए हैं। तो उस वजह से हम ये कहते हैं ये सिंथेटिक मिल्क है और इसमें अडल्ट्रेशन हुई है। लोगों के लिए क्या मैसेज है? पब्लिक के हवाले से हमारी जो साइंटिफिक रिसर्च है उसने यही प्रूव किया है कि पैक मिल्क जो है वो न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन अगर रॉ मिल्क भी है तो उसमें हमारी अपनी पीएफए की लैब्स हैं। अगर किसी ने कोई अपना लैब का टेस्ट करवाना है मिल्क के हवाले से, वो ठीक है तो हमसे करवा सकते हैं। दे कैन बी श्योर कि ये मिल्क न्यूट्रिशियस है कि नहीं है। लेकिन ये नंदलेस जो रॉ मिल्क हमारी मार्केट में है उसके हवाले से पीएफए रेगुलेटर के तौर पे काम कर रही है। पंजाब फूड अथॉरिटी सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा की क्लियर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा है। ये उसी की कड़ी है कि डीजी फूड अथॉरिटी जनाब सैयद मुसर रज़ा साहब ने हमें ये टास्क दिया कि लाहौर के गुंजान आबाद इलाके उनको दूध की 100% सेहत बख्श दूध है, अडल्ट्रेशन फ्री है, उसकी फराहमी को यकीनी बनाना है। हमें ये एक इतला मिली कि यहाँ पे दूध की कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द प्रोडक्शन और द कलेक्शन। तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे सीएमसी और जो हमारे पास स्किम्ड मिल्क पाउडर है उसके साथ कुकिंग ऑयल और वेरियस लो टायर जो ब्रांड्स हैं घी के, उनके एडिशन के साथ ये एक स्लरी तैयार की जा रही है। अब इसके अंदर जितनी इनको रिक्वायरमेंट होगी ये इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और अगेन वो दूध एज़ पर द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट बनता जाएगा। जहाँ पे बनाया जा रहा था, ये जो आपके बैक साइड पे जगह आपको नज़र आ रही हैं, ये चारों तरफ से इसको लॉक्ड रखा गया था। तो ये किसी को ये शक नहीं हो रहा था कि इस शॉप के अंदर कोई बाहर से आने का रास्ता भी है या कोई एडजस्टेंट ऐसी पेरिफेरी भी है जहाँ पे दूध को तैयार किया जा रहा है। ऊपर रहने वाले लोगों को ये बात का पता नहीं चला कि यहाँ पर जो है वो किस तरह का काम हो रहा है?
फूड सेफ्टी इज़ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक हम बहैसियत कौम मजमूई तौर पे इस चीज़ को ओन नहीं करेंगे तो फूड अथॉरिटी बीइंग अ रेगुलेटर एफिकेसी और वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगा जब तक कि ये लोग इसके अंदर अपना किरदार अदा नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेटली 3 दिन की कंसेक्टिवली पूछताछ करने पे और अर्ली इन द मॉर्निंग 2:30 AM जब हमने यहाँ पे रेड की है, उस वक्त से लेके अब तक शायद सैकड़ों एडजेसेंट लोकेलिटी से लोगों ने इस विसिनिटी को विज़िट किया, लेकिन इवन नन ऑफ देम अनफॉर्चुनेटली ट्राइज टू पॉइंट आउट दैट कि यहाँ पे ये कितने अरसे से जारी था और ये कर रहे थे। जब है इस ऑनर को हमने यहाँ पे मौके पे इतनी कस्टडी में लिया और उससे डिटेल्स के अंदर पूछा है कि आप पीछे कहाँ से जो है वो ये दूध ले रहे हैं और ऑनवर्ड आपका सेल पॉइंट कौन कौन सा, वो कस्टमर्स कौन से हैं, इधर वो बल्क के अंदर हैं या रिटेल के अंदर है। अनफॉर्चुनेटली ये वाली इन्फॉर्मेशन भी देने से यकसर जो है वो इनकारी है। ये दूध जो अभी आप इस फ्रीज़र में देख रहे हैं और इस चिलर के अंदर देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 1200 लीटर्स है। अगर इसको हम अप टू द स्टैंडर्ड बनाएं तो ये तकरीबन 9400 लीटर्स इससे दूध तैयार हो जाएगा। जो हमारा कस्टमर है उसको 200, 220, 230 जो भी इनका रेट है उसके ऊपर उसको दिया जाएगा। यहाँ मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये दूध जिसके अंदर एनिमल फैट को रिप्लेस किया गया है वेजिटेबल फैट के साथ, इसके अंदर CMC डाला गया है जिसको हम सेलुलोज की एक ऐसी फॉर्म है कि अगर कोई भी बच्चा या इवन एडल्ट भी उसको इंगल्फ करता है या लेता है तो वो मैदे की बीमारियों का डायरेक्ट शिकार हो जाएगा। हमारी नौजवान नस्ल के अंदर इवन 18-20 ईयर्स के अंदर जब हमें बंद शरियानों और दिल की बीमारियों को देखने का मौका मिलता है तो अनफॉर्चुनेटली मेल्टोडेक्स्ट्रिन और कॉर्न सिरप ये वो मिठास है जो अनफॉर्चुनेटली हमारा बॉडी उसके ऊपर वर्क नहीं कर सकता। उसका जो मैकेनिज्म है ये डायरेक्ट लिवर के अंदर जाके ये एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है और अनफॉर्चुनेटली जो कॉर्न सिरप और मेल्टोडेक्स्ट्रिन है इसको हमारा लिवर डायरेक्टली शुगर फैट के अंदर और ब्लड फैट के अंदर जो है वो कन्वर्ट करता है, जिससे हमारे नौजवान तबका स्पेशली वो लोग जो मीठी चीज़ें खाने के लिए और हमारे बच्चे जिनको ये दूध मेल्टोडेक्स्ट्रिन से जो है वो मीठा करके पिलाया जाएगा, उनके अर्ली डेज से ही उनकी शरियानें तंग होना स्टार्ट हो जाएंगी, दिल के वाल्व्स का बंद होना, ओपन हार्ट सर्जरीज़, इवन CVDs, कैबेज एक्सेट्रा बाकी चीज़ें आ रही हैं। तो मैं अवाम-उन्नास से एक अपील करना चाहूँगा, जो हमारी फूड सेफ्टी है ये हमारा एक कौमी फरीज़ा है, ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का कल महफूज हो तो खुदारा ऐसे अनासिर जो आपके घरों में अंदरून के गुंजान आबाद इलाकों में और इवन दूर दराज और मज़ाफ़ात में छुप के ये काम करते हैं, अगर आपको ऐसा कुछ नज़र आता है तो हमारे यूनिवर्सल एक्सेस नंबर 24/7 बीइंग ऑपरेटेड 1223 के ऊपर जो है वो ऐसे लोगों की निशानदेही करें। आपकी तमाम मालूमात सीगा राज में रखी जाएंगी और ऐसे अनासिर जो आपके साथ हमारे साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं कि आपके बच्चों की सेहत को स्टेक के ऊपर लगा रहे हैं, इनको इंशाल्लाह आनी हाथों से निपटा जाएगा। इस तमाम दूध को जो ऑलमोस्ट 10,400 लीटर्स है और 25,000 का वो मटेरियल टोटल का जिससे मज़ीद 15,000 लीटर दूध तैयार होना था, इसको हम डिस्कार्ड करेंगे। ये तमाम चिलर्स, ये फ्रीज़र्स और बैक एंड पे मौजूद तमाम सामान इनको बहक़ सरकार जब्त किया जाएगा। जो इसके ऑनर्स हैं और जो यहाँ पे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं दिन रात, उनके खिलाफ मुजवज़ा कवानीन के तहत हम FIRs का इंदराज करेंगे और ऑन साइट इनको अरेस्ट करवाएंगे। मेरी अवाम-उन्नास से अपील है कि सस्ते के लालच में कभी भी ना आए। मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं था पता। आपको नहीं पता? ये लास्ट 6 मंथ से मैं यहाँ पे काम ये कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे आप? भी होटलों वगैरह में जाते हैं। कौन कौन से एरियाज जो है वो रखे हुए थे जहाँ पर जाकर जो है वो आप लोग दूध सप्लाई करते थे? ये वाला अंदरून शहर में जो होटल है वहाँ पे जाते हैं, ये मजांग अड्डे, बिटन रोड आगे पीछे। होटल्स में बड़े बड़े होटल्स का नाम भी आता है या नहीं आता? छोटे छोटे ये ढाबे वगैरह जो हैं, टी स्टॉल जिसे बोलते हैं, वहाँ पे जाते हैं। यहाँ से आसपास के लोग भी लेते थे दूध? नहीं, यहाँ पे आस-पास देते ही नहीं थे, ये ज़्यादा होलसेल में उन्हीं के होटलों को ही जाता था। रिटेल में काम नहीं था करते हैं। मालिक किधर है? मालिक को मैंने कॉल किया, वो नंबर नहीं रिसीव कर रहे। अच्छा, मालिक को पता तो नहीं चल गया? पता लग गया उसे। आपने बताया? नहीं, वो कैमरे में देख लिया वो। तो ये नहीं पता चला कि ये केमिकल वाला मिल्क है और ये जो है वो सप्लाई किया जा रहा है? बस अभी पता लग गया ना मैम, आइंदा से इंशाल्लाह नहीं करेंगे। बताएं ना, आप अपने बच्चों को ये दूध पिलाएंगे? हम खुद भी इसी से चाय वगैरह इसी से बना के खुद भी पीते हैं। अपने बच्चों को आप पिलाएंगे ये दूध? मुझे तो नहीं था पता ना, मैं अपने घर भी लेके जाता था रोज़। मुझे 1500 रुपये दिहाड़ी मिलती है और 2 किलो दूध।